आदत्ते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। पदच्छेद। न यानी नहीं, आदत्ते अर्थात ग्रहण करता है, कस्यचित अर्थात किसी के, पापम अर्थात पाप कर्म को, न नहीं, च और, एव ही, सुकृतम अर्थात शुभ कर्म को, विभु अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा, अज्ञानेन अज्ञान माया के द्वारा, आवृतम ढका हुआ है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, तेन अर्थात उसी से, मुह्यन्ति अर्थात मोहित हो रहे हैं, जंतवः अर्थात जीव। अनुवाद। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अज्ञान यानी माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सारे जीव मोहित हो रहे हैं। टिप्पणी। परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि किसी प्राणी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उनके लिए दायित्ववान नहीं होता। कारण वह यह सब कुछ करता ही नहीं, प्रकृति ही निश्शेष कर्मों के करने वाली है। ईश्वर तो सर्वथा उदासीन रहता है। दृष्टांत के रूप में सूर्य समस्त जगत को प्रकाश देता है, परंतु उसके प्रकाश की सहायता लेकर किए जाने वाले पुण्य पाप रूप कर्मों के फल से उसका कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा की चेतन सत्ता सर्वत्र संभाव से व्याप्त है। उसी का आश्रय लेकर प्रकृति सब कर्म करती है। परमेश्वर तो इस सब कुछ से नितांत असंबद्ध रहता है। यद्यपि भगवान प्रकृति के संबंध से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करते हुए तथा प्रकृति एवं प्रकृति के वशीभूत जीवों द्वारा सकल चेष्टा करवाते हुए से प्रतीत होते हैं, तथापि वास्तव में ना तो वे स्वयं कुछ करते हैं, न प्रकृति से या जीवों से ही कुछ करवाते हैं। अतः किसी भी जीव के शुभाशुभ कर्म भगवान पर लागू नहीं होते। परमात्मा, प्रकृति, जीव, जीव कर्म, कर्मफल, इन सब के पारस्परिक संबंध तथा इनकी यथार्थता के बारे में मूढ़मती मानव का चिरंतन अज्ञान, इस महत्वपूर्ण विषय पर ये दो श्लोक 14वां तथा 15वां एक अनूठा प्रकाश डालते हैं। न ही केवल गीता अपितु समग्र हिंदू दर्शन के इस संदर्भ में विरचित विशाल वाग्जाल का सुंदर सार इनमें गर्भित है। अतः भारतीय धर्मशास्त्र में इन श्लोकों का कूजे में दरिया की दृष्टि से अपना एक अनन्य स्थान है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे अभिप्राय मनुष्य के उस अनादि सिद्ध मतिमोह से है, जिसके कारण वह यह जानता हुआ भी कि जीवों का कर्तापन, उनके शुभाशुभ कर्म तथा कर्म फल प्राप्ति ईश्वर रचित नहीं है, बल्कि प्रकृतिकृत है। सारा जीवन यही समझता रहता है कि अमुक काम मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा आदि। इसी हेतु से वह अज्ञानवश अपने में और परमेश्वर में कर्ता, कर्म और कर्म फल के संबंध की कल्पना करके मोहित हुआ रहता है। यहां यह शंका उठ सकती है कि क्या सभी जीव अज्ञान से मोहित हुए रहते हैं और कोई भी परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकता? इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। पदच्छेद। ज्ञानेन अर्थात ज्ञान द्वारा, तु परंतु, तत् यानी वह, अज्ञानम अर्थात अज्ञान, येषाम अर्थात जिनका, नाशितम नष्ट कर दिया गया है, आत्मनः परमात्मा के, तेषाम अर्थात उनका, आदित्यवत सूर्य के सदृश, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, प्रकाशयति अर्थात प्रकाशित कर देता है, तत्परम उस परमात्मा को। अनुवाद। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात
परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करा देता है। टिप्पणी। पिछले श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन किया गया है, जिस अज्ञान के द्वारा अनादिकाल से सारे जीवों का ज्ञान ढका हुआ है, जिसके कारण मोहित हुए जब जीव आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहां कही गई है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान सांख्य योग के साधन से प्राप्त परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते। यहां सूर्य का दृष्टांत देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वथा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वथा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भलीभांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है। इस उद्देश्य से अगले श्लोक में ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। पदच्छेद। तद्बुद्धयः अर्थात उसका, ईश्वर का ध्यान करने वाले। तदात्मानः अर्थात उसका मनन करने वाले। तन्निष्ठा अर्थात उसमें निरंतर एक ही भाव से स्थिति वाले। तत्परायणः अर्थात उसमें एकता प्राप्त करने वाले। गच्छन्ति अर्थात चले जाते हैं। अपुनरावृत्तिम अर्थात जहां से फिर लौटना नहीं होता, ऐसे पद को। ज्ञान निर्धूत कल्मषः अर्थात ज्ञान से नष्ट हुए पापों वाले। अनुवाद। उसका, ईश्वर का सदा ध्यान करने वाले, उसका सतत मनन करने वाले, उसमें निरंतर अपनी स्थिति बनाए रखने वाले तथा उसी में अनवरत रत रहने वाले पुरुष, उसके साथ एक ही भाव अथवा अभिन्नता प्राप्त हो जाने के कारण ज्ञान के द्वारा विनष्ट पाप होकर ऐसे पद को चले जाते हैं जहां से फिर लौटना नहीं होता, अर्थात मोक्ष धाम पहुंच जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पदच्छेद। विद्या विनय संपन्ने अर्थात विद्या और विनम्रता से युक्त में, ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण में, गवि गौ में, हस्तिनी अर्थात हाथी में, शुनि अर्थात कुत्ते में, च यानी तथा, एव भी श्वपाके अर्थात कुत्ते को पकाने वाले अथवा खाने वाले में, अर्थात चांडाल में, च यानी और, पंडितः अर्थात तत्वज्ञानी पुरुष, समदर्शिनः अर्थात समभाव से देखने वाले। अनुवाद। तत्वज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा की दिव्य ज्योति देखने के कारण विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं, अर्थात समस्त जीव जंतुओं को एक जैसा ही समझने वाले होते हैं, किसी को छोटा बड़ा अथवा ऊंचा नीचा नहीं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थितः। पदच्छेद। इह इस जीवित अवस्था में, एव ही तई अर्थात उनके द्वारा, जितः अर्थात जीत लिया गया है, सर्गः अर्थात संपूर्ण संसार, येषाम अर्थात जिनका, साम्ये अर्थात समत्व भाव में, स्थितम अर्थात ठहरा टिका हुआ, मनः अर्थात मन, निर्दोषम अर्थात दोष रहित, ही अर्थात क्योंकि, समम अर्थात समानता से परिपूर्ण,
ब्रह्म अर्थात परमात्मा, तस्मात् अर्थात इससे, ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म में, ते यानी वे, स्थिताः अर्थात स्थित हैं। अनुवाद। जिनका मन समत्व भाव में ठहरा हुआ है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीवित ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा दोष रहित तथा समानता से परिपूर्ण है। इससे वे समदर्शी तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्म सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही स्थित हैं, चाहे लोगों को वे इस त्रिगुणमय संसार एवं शरीर में ही स्थित क्यों न दिखते हों।